हेलो स्टूडेंट, ये है आपका पार्ट 7 सफलता की त्रिवेणी। सफलता की त्रिवेणी अर्थात आगे बढ़ने के 3 मार्ग, 3 राहें, 3 लताएं, 3 नियम। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति सफलता पाना चाहता है, लेकिन सफलता सबको नहीं मिलती। इसके लिए कर्मशील होना पड़ता है, अर्थात कर्म करना होता है, कार्य करना होता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई। आइए पढ़ते हैं कौन कौन सी हैं वे बातें। इस पाठ में लेखक अपने परिचित से हमारा परिचय करा रहे हैं, कैसे उन्होंने अपने जीवन में सफलता पाई। वो उनकी सफलता उनके चरित्र के कायल थे, अर्थात उनको बहुत पसंद करते थे। ऐसे ही संयोग से एक दिन उनका मिलना हुआ और बातचीत में उन्होंने पूछा कि क्षमा करें, पर मैं जानना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी उपलब्धियों का रहस्य क्या है आपकी, जीवन से आपने क्या सीखा। ये सुनकर उन्होंने कहा, जीवन में सफलता प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। और जब उन्होंने पूछा कौन सी बातें, तो उन्होंने फिर अपने अनुभव के सागर को धीरे धीरे ऐसे खोला कि उसमें से मोती पर मोती बिखरते चले गए, अर्थात एक एक बात खुलकर आने लगी। उन्होंने कहा कि जीवन में 3 बातें हैं जो उन्हें ज़्यादा याद रहती हैं और जिनके वजह से उन्होंने सफलता प्राप्त की। 3 बातों की वजह से। पहली, जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए जो मूल आधार है वह है स्वास्थ्य, यानी तंदुरुस्ती। जी, आपकी हेल्थ। इसी पर सारी क्षमता जो होती है सफलता की वो निर्भर होती है। कोई कितना भी मेधावी क्यों ना हो, मतलब इंटेलिजेंट क्यों ना हो, जब तक उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता वो भी कुछ नहीं कर पाता। तो अब बात आती है कि उत्तम स्वास्थ्य मिले कैसे। तो नियमित आहार विहार से, अर्थात अपने समय पर भोजन करना, संतुलित भोजन करना, व्यायाम करना, घूमना और सही समय पर भूख लगने पर खाना, ये सब चीज़ें होती हैं जो हमारे स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखती हैं। जिस प्रकार अकबर जो था वो 24 घंटे में केवल एक बार भोजन करता था, और वो भोजन जब करता था जब उसे बिल्कुल सच्ची भूख लगती थी। इन्हीं उदाहरणों को बढ़ाते हुए उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी के बारे में बताया कि कितने व्यस्त जीवन के बावजूद वो अपने दिन में से सुबह का कुछ समय व्यायाम के लिए निकाल लेते थे। तो हम क्यों नहीं निकाल सकते? जब वो प्रधानमंत्री होकर निकाल सकते थे तो हम तो आम इंसान हैं, निकाल सकते हैं ना, वो भी अपने जीवन के लिए। और 15-20 मिनट सुबह खुली हवा में किया गया व्यायाम आगे चलकर उसी तरह फल देता है जैसे बीमे में दी गई किश्त। बीमा हम क्यों करवाते हैं? ताकि हमें इमरजेंसी आने पर उससे पैसा मिल जाए। ठीक इसी तरह व्यायाम करने से हमारा स्वास्थ्य आगे के लिए सही रहता है। वो कह रहे थे और वो सुन रहे थे। उनका कहना था कि स्वास्थ्य के साथ साथ जो होती है दूसरी एक महत्वपूर्ण बात क्या थी? हमारा अच्छा स्वास्थ्य। दूसरी थी प्रार्थना। जी, हृदय से की गई सच्ची प्रार्थना किसी को भी सफल बना सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों, किसी का दिल मत दुखाया करो, अपने बड़ों से आशीर्वाद लो, उनकी दुआएं, उनकी ब्लेसिंग आपके लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात होती है जीवन के प्रति सही और स्वस्थ दृष्टिकोण, अर्थात आपके विचार, आपका सही सोचना, आपका पॉजिटिव सोचना, ये बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर हम जल्दबाजी में गुस्सा होकर किसी को भी गलत जवाब दे देते हैं। नहीं, शांत रहें, अपने विचारों को अच्छा बनाएं। और संक्षेप में आपको चैप्टर के बारे में कहें तो ये कह सकते हैं, सुखी और सफल जीवन के लिए अच्छा स्वास्थ्य, हार्दिक प्रार्थना यानी हृदय से की गई प्रार्थना तथा संतुलित दृष्टिकोण, ये तीनों आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी हैं। अर्थात इन्हीं पर चलकर आपको आगे सफलता मिलती है। अनुभव सागर के चुने मोती हम सबके लिए पंथ का दीप, अर्थात मार्ग पर दीपक रख दिया जाता है ना, जिस तरह राह दिखाने के लिए, उस प्रकार कार्य करते हैं। इस पाठ को ध्यान से पढ़िए, ये पाठ आपको बहुत शिक्षा देता है।